साथियों, आज मैं अपनी गांव की समस्या को लेकर चर्चा करूंगा। मेरा गांव उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक जिला गाजीपुर में स्थित है और मेरा गांव का नाम सक्करपुर है। मेरे साथियों, ग्राम सक्करपुर में वर्तमान में एक छोटा सा मुहिम चल रहा है जिसका नाम है सक्करपुर मांगे रेलवे अंडरपास। यदि इसके बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो आप गूगल पे जाइए और सर्च करिएगा सक्करपुर मांगे रेलवे अंडरपास। तो सक्करपुर क्यों रेलवे अंडरपास की मांग कर रहा है वह लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप ऊपर और नीचे चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि आखिर क्यों सक्करपुर ग्राम सभा रेलवे अंडरपास की मांग कर रहा है। मेरे साथियों, गूगल पे भी जाके आपको समझ में नहीं आ रहा है या इस चित्र के माध्यम से भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि ग्राम सक्करपुर क्यों रेलवे अंडरपास की मांग कर रहा है, तो मैं इस चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि क्यों ग्राम सक्करपुर के प्रत्येक लोग रेलवे अंडरपास की मांग कर रहे हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। मेरे साथियों, ग्राम सक्करपुर दो खंडों में विभाजित है। एक उत्तर दिशा में है और दूसरा दक्षिण दिशा में है। जो दक्षिण दिशा में है मेरे साथियों, इसे पकवा इनार कहते हैं, लेकिन यह ग्राम सक्करपुर में आता है। मेरे साथियों, ग्राम सक्करपुर का मुख्य समस्या रेलवे लाइन है। 2020 से पहले सिंगल रेलवे लाइन था, लेकिन वर्तमान में डबल रेलवे लाइन हो गया। मेरे साथियों, जब सिंगल रेलवे लाइन था तो मेरे साथियों कैसे भी करके सक्करपुर के लोग इस रेलवे लाइन को पार करते थे और मुख्य सड़क तक आ जाते थे। मेरे साथियों, सक्करपुर से मात्र 300 मीटर की दूरी पर NH 31 है, अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग 31 गुजरती है। आप सोच सकते हैं कि यह दोनों का मतलब मुख्य सड़क और सक्करपुर के मध्य में जो रोड़ा बना है वह रेलवे लाइन बना है। यह रोड़ा क्यों बना है? क्योंकि रेलवे लाइन के पटरी पे कोई रोड नहीं है, कोई अंडरपास नहीं है, इसलिए ग्राम सक्करपुर के लोग यह मुख्य सड़क से अभी जुड़े नहीं हैं। मेरे साथियों, इस मुख्य सड़क के आने के लिए आपको घूमकर आना पड़ता है। लगभग 5 से 6 किलोमीटर आपको घूमकर इस बिंदु तक आना पड़ेगा, अर्थात आपको जो सीधे 5 मिनट का रास्ता है वह घूमकर लगभग 20 से 25 मिनट का रास्ता तय करते हैं। 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं, तब इस पॉइंट पे आ सकते हैं जो मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। इसके अतिरिक्त समस्याओं की बात करें मेरे साथियों, तो ग्राम सक्करपुर का जो सरकारी विद्यालय है वह उत्तर दिशा में स्थित है और सक्करपुर का एक खंड दक्षिण दिशा में है। यहाँ के जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं वह इस प्राइमरी आपके विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। अब सोचिए कि यहाँ से जो बच्चे जाते हैं रेलवे लाइन क्रॉस करके यहाँ सरकारी विद्यालय में जाते हैं, यदि थोड़ी सी चूक यदि हुई, यदि उन्हें हार नहीं सुनाई दिया तो वह उनकी जान भी जा सकती है। बहुत बड़ा एक दुर्घटना हो सकता है। तो मेरे साथियों, क्या जो ग्राम सक्करपुर की मांग है यह जायज है कि नहीं जायज है, यह आप लोग को बताना है। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, यदि आप देखेंगे तो ग्राम सक्करपुर का जो यदि यह अंडरपास रेलवे अंडरपास बन जाता है तो 300 मीटर तुरंत 5 मिनट में इस मुख्य सड़क से आ सकते हैं और मुख्य सड़क से मार्केट जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो ग्राम सक्करपुर का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यानी सरकारी जो अस्पताल है वह दक्षिण दिशा में है और एक ग्राम सभा आपका उत्तर दिशा में है। बीच में है रेलवे लाइन
यदि उत्तर दिशा के किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए और सीरियस हो जाए तो यहाँ पे ले आने के लिए आप कैसे ले आएंगे? 4 व्हीलर करेंगे? आ ही नहीं सकता मेरे साथियों, क्योंकि क्या है, रेलवे लाइन है। हीरो तो है, उड़ा दे ऐसे और उड़ा के या रेलवे लाइन क्रॉस कर दें। मोटरसाइकिल से भी नहीं आ सकते हैं मेरे साथियों, या तो साइकिल से आ सकते हैं या चरपाई से आ सकते हैं। सोच सकते हैं आप कि शक्करपुर की कितनी दयनीय स्थिति है वर्तमान समय में। तो मेरे साथियों, ग्राम शक्करपुर की कुछ समस्याएं हैं जो मैं यहाँ पे लिखा हूं। आइए एक एक समस्या को देखते हैं कि क्या क्या गांव की समस्या है। छोटे बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं इसी रास्ते से होकर गाजीपुर जाती हैं या बाजार जाती हैं। तो मेरे साथियों, यहाँ से निकलकर मुख्य सड़क तक आती हैं और यहाँ से बाजार जाएंगी या गाजीपुर जाती हैं। कितना जान जोखिम में डालते हुए यह रेलवे लाइन को क्रॉस करती हैं, चाहे वह महिला हैं, चाहे वह बुजुर्ग हैं, चाहे छोटे छोटे जो नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं वह हैं। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, गांव का जो सरकारी विद्यालय है वह उत्तर दिशा में स्थित है। तो आप देख सकते हैं, मैं अभी बताया हूं कि आपका जो सरकारी विद्यालय है यह उत्तर दिशा में है और दक्षिण दिशा में जो आपका शक्करपुर है, यहाँ से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। उनकी जान जोखिम में कहाँ पड़ रहा है? यह रेलवे लाइन पड़ रहा है। यदि अंडरपास, रेलवे अंडरपास बन जाता, वह सुरक्षित इस विद्यालय में पढ़ने आते हैं और सुरक्षित अपने घर को चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, गांव के लोगों का खेत उत्तर और दक्षिण दिशा दोनों तरफ है। अर्थात जो उत्तर दिशा के लोग हैं उनका खेत दक्षिण दिशा की तरफ है और जो दक्षिण दिशा के लोग हैं ग्राम शक्करपुर के, उनका खेत किधर है? उत्तर दिशा की ओर है। दिक्कत यह है मेरे साथियों कि गांव के लोग पशु भी रखते हैं, पशुपालन भी करते हैं और पशुओं को खिलाने के लिए चारा काटा जाता है। चारा साइकिल पे या सर पे रख कर ही ले जाया जाएगा। अगर सोचिए मेरे साथियों कि यदि इस रेलवे लाइन से गुजर रहे हैं और ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ यदि व्यक्ति के कान में नहीं जाए तो कितना बड़ा दुर्घटना हो सकता है। बस एक चीज की मांग की वजह से जो वर्तमान में ग्राम शक्करपुर के प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, रेलवे अंडरपास। यदि रेलवे अंडरपास रहता तो प्रत्येक जो ग्रामीण लोग हैं अपना चारा उस अंडरपास से लेके चले जाते, ट्रेन ऊपर चली जाती और हम नीचे से एक दूसरे गांव में खेत में जा सकते हैं, सुरक्षित जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त समस्या की बात करें मेरे साथियों, तो गांव मुख्य सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। सोच सकते हैं कि जो 5 से 6 किलोमीटर घूमकर हम आ रहे हैं मुख्य सड़क पर, वह मात्र 300 से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। 5 मिनट में आप NH 31 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन समय कितना लगता है? 20 से 25 मिनट का समय लग रहा है। नेक्स्ट समस्या की बात करें मेरे साथियों, तो गांव में एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं सकती है। मतलब आप देख सकते हैं कि यदि मुख्य सड़क से एम्बुलेंस आती है तो आकर कहाँ रुक जाएगी? यहाँ पे रुक जाएगी। अब जो उत्तर दिशा में जो व्यक्ति हैं जिनका घर है, वह चरपाई पे या साइकिल पे कैसे भी लाएंगे, यहाँ पे लाकर यहाँ से अब उन्हें कैसे यहाँ पे बैठाया जाएगा और बैठाने के बाद तब एम्बुलेंस ऐसे जाएगी। मतलब सोच सकते हैं कि बीमारी में भी उन्हें एम्बुलेंस तुरंत आपके दरवाजे पे आने की सुविधा नहीं है। किस गांव में? शक्करपुर में। इससे बड़ा कोई दयनीय स्थिति किसी गांव की हो सकती है मेरे साथियों? आपको बताना है। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, शादी के बाद दुल्हन रेलवे लाइन पर उतरती हैं। यह हंसी वाली एक बात है, लेकिन एक देश के लिए, भारत देश के लिए, गाजीपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए कितनी शर्म की बात है कि शादी के बाद दुल्हन रेलवे लाइन पे उतर रही हैं। अर्थात देख सकते हैं NH 31 पे आप यहाँ से आए, चाहे इधर से उत्तर से, चाहे दक्षिण दिशा से आए, पूरब से आए, चाहे पश्चिम दिशा से आए, आपको आना कहाँ है? ऐसे आना है और रेलवे लाइन पे उतर जाएंगे। उतरने के बाद दुल्हन क्रॉस करेंगी तब इस गांव में जा सकती हैं। ऐसा यह समस्या है मेरे साथियों। तो मेरा सरकार से
और उच्च अधिकारियों से सवाल है, क्या ग्राम शक्करपुर को आजादी के बाद मुख्य सड़क से जुड़ने का अधिकार नहीं है? क्या जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया है कि भाई तू जाओ और तुम्हें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, तुम्हें जाओ पढ़ो, तो क्या उन्हें जान के जोखिम में डालकर पढ़ने का अधिकार दिया गया है? क्या यह बस ओनली शक्करपुर के बच्चों के लिए जान में जोखिम में डालने का अधिकार है या पूरे देश के लिए है? यह आपको बताना है। ऐसे अनेक सवाल मेरे साथियों मेरे मन में उबड़ रहे हैं, लेकिन मैं शांत हूं। मेरे साथियों, यदि गांव की यह समस्या आपकी भी समस्या लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो जो हमारी गांव की समस्या है यह सरकार तक पहुंच सके और हमारी जो गांव की समस्या है उसका कोई निवारण हो सके। मैं और मेरा पूरा गांव के लोग अपने क्षेत्र के सांसद जी, विधायक जी, डीएम सर, डीआरएम सर, साथ ही साथ रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सर, सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी सर, पीएम सर और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करते हैं कि सर, ग्राम शक्करपुर के जो समस्या है उसे संज्ञान में लीजिए और इस पे त्वरित कार्रवाई कीजिए, ताकि हमारा गांव की जो समस्या है उसका कोई निवारण या कोई हल निकल सके।